नमस्कार। समाजशास्त्र विषय की इस कड़ी में आपका स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने जाना था वैज्ञानिक पद्धति क्या है। आज हम जानेंगे वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं। ज्ञान के आधार वैज्ञानिक पद्धति है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, जैसे ज्ञान प्राप्त करने या तथ्यों को एकत्रित करने हेतु समाजमिति, अवलोकन पद्धति, अनुसूची, प्रश्नावली, सामाजिक सर्वेक्षण, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि अनेक विधियों का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एकाधिक पद्धतियों को काम में लेते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरी विशेषता है अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करता है। इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई भी महत्व नहीं होता है। इसमें दो अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर घटनाओं का निरीक्षण एवं तथ्यों का संकलन स्वयं को अनुसंधानकर्ता को करना पड़ता है। तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। तीसरी विशेषता, असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़ों या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए ये आवश्यक है कि जो तथ्य प्राप्त किए गए हैं उनको व्यवस्थित किया जाए और उनको एक क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है और ये कार्य वर्गीकरण के अंतर्गत आता है। इसके पश्चात उन तथ्यों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया जाता है। इस किसी भी विषय को विज्ञान मानने का ये एक प्रमुख कारण है कि इसमें सही निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण किया जाता है। चौथी विशेषता है कि इसमें क्या है का उल्लेख किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। वह तो घटनाओं एवं तथ्यों का यथार्थ चित्रण करता है कि वे जिस रूप में हैं उनका ठीक वैसे ही चित्रण करता है। क्या है का उल्लेख करता है, जैसे संयुक्त परिवार प्रथा या जाति प्रथा का तथ्यों के आधार पर अगर हम ठीक उसी रूप में उल्लेख करते हैं जिस रूप में वे हैं, न कि हम ये बताने का प्रयास करते हैं कि ये अच्छे हैं या बुरे हैं। पांचवी विशेषता है कार्यकारण संबंधों की विवेचना करना। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटनाओं, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्यकारण संबंधों को जानने का प्रयत्न किया जाता है। विज्ञान किसी घटना या समस्या के पीछे छिपे कारणों की खोज करता है। ये मानकर चलता है कि कोई भी घटना कोई जादुई चमत्कार के द्वारा घटित नहीं होकर के कुछ विशिष्ट कारणों के कारण ही घटित होती है और जिसका पता लगाना वैज्ञानिकों का दायित्व है। कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, इमानुएल दुर्खिम का आत्महत्या का सिद्धांत कार्यकारण के सहसंबंधों पर ही आधारित है। छठा सिद्धांत आता है सिद्धांतों की स्थापना
की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्य कारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं। वर्गीकरण और विश्लेषण किया जाता है। तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं और इन निष्कर्षों या सिद्धांतों के आधार पर ही वैज्ञानिक नियम बनाए जाते हैं। फिर आता है सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। समाज विज्ञान भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों या नियमों की परीक्षा और पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता ये है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। समाज विज्ञानों में सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। उदाहरण के रूप में तथ्यों के आधार पर प्राप्त इस निष्कर्ष कि ये टूटे परिवार बाल अपराध के लिए काफ़ी सीमा तक उत्तरदायी है, जैसे अलग अलग स्थानों पर इसकी परीक्षा और पुनर्परीक्षा की जा सकती है। फिर 8वां विशेषता है सिद्धांत सार्वभौमिक है। समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं उनकी प्रकृति सार्वभौमिक होती है, अर्थात यदि परिस्थितियां एक समान हैं तो समाज विज्ञानों में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और विभिन्न कालों में खरे उतरते हैं। इसे हम एक उदाहरण के रूप में जानेंगे, जैसे पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन का आधार है। ये एक सार्वभौमिक सिद्धांत है और इस सिद्धांत को सभी समाजों और सभी कालों में सार्वभौमिक पाया गया है। 9वां सिद्धांत है भविष्यवाणी करने की क्षमता। कोई भी विषय इस कारण विज्ञान माना जाता है कि वह क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। हम कह सकते हैं कि विज्ञान पद्धति की सहायता से संचित ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने की प्रत्येक विज्ञान की क्षमता है। जैसे समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र ये बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में होगी तथा परिवारों के कौन से प्रकार विशेष रूप से पाए जाएंगे। समाजशास्त्र के मौजूदा ज्ञान के आधार पर कहा जा सकता है कि प्राकृतिक विज्ञानों के समान ये भी भविष्यवाणी करने में काफ़ी सीमा तक समर्थ हैं। 10वां आता है तर्क की प्रधानता। वैज्ञानिक पद्धति की प्रमुख विशेषता ये है कि ये तर्क पर आधारित है। तर्क तथ्य और विवेक से जुड़ा हुआ है। किसी बात को बुद्धिमत्ता पूर्वक प्रमाणित या अप्रमाणित किया जा सकता है, इसके लिए तर्क देना आवश्यक होता है। इसके साथ ही आवश्यकता अनुसार तथ्य भी दिए जाते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत सर्वप्रथम तथ्यों के संकलन के लिए ऐसी पद्धतियों और उपकरणों के चुनाव पर बल दिया जाता है जो कि तर्क संगत व तार्किकता पर आधारित पाए जाते हैं। इसके साथ ही इस पद्धति के अंतर्गत संकलित तथ्यों का विश्लेषण भी तार्किकता के आधार पर ही किया जाता है। इस पद्धति की सहायता से वैज्ञानिक निष्कर्षों के प्रस्तुतिकरण में भी तर्क का सहारा लिया जाता है। फिर अंतिम विशेषता है वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता का विशेष बल दिया जाता है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना किसी भी रूप में संभव नहीं है। वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य है घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना है जिस रूप में वे घटनाएं घटित होती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करते हुए किसी भी अनुसंधानकर्ता को प्रत्येक स्तर पर
इस बात की विशेष सावधानी रखनी होती है कि उसके स्वयं के पूर्वाग्रह, उसके विचार, उसकी भावनाएं, पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण उसके अध्ययन में बाधक नहीं बने। उसे तो पूर्णतः निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ होकर के तथ्यों या घटनाओं का यथार्थ चित्रण करना है, निष्कर्ष निकालने हैं और प्राकल्पना की सत्यता या असत्यता को प्रमाणित करना है। धन्यवाद।